हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बस हमेशा मजे में रहोगे, यही आपसे हम होप करते हैं। सब बिल्कुल फिट होगे, ठीक है। स्कूल्स ओपन, सब मस्ती कर रहे होगे, क्योंकि अभी तो कुछ खास पढ़ाई स्कूल में हो नहीं रही होगी, ठीक है। अब जैसे कि अपनी टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। बातें बीच बीच में होती रहेगी। जैसा कि आपको पता है, हमने मैथ्स में आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है अभी। आपका फर्स्ट चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, चारों एक्सरसाइज। फिर से वही बात बोलूंगा, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, पहले दिन हमारे चैनल पे आए हैं, वो एक तो सब्सक्राइब कर लो और दूसरा पुरानी वीडियो जाके जरूर देखो। मैक्सिमम मैं लिंक साथ में दे देता हूं, अदरवाइज प्लेलिस्ट क्लास 9 का डेडिकेटेड है, जिसमें आपको 9 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, आज के क्लास, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 में फैक्टराइजेशन पढ़ाना आपको शुरू किया था, फैक्टर थ्योरम पढ़ाया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में काफी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे और एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। दो अलग अलग क्वेश्चंस थे उसमें, उसको डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत पिछली क्लास का भी रिवीजन आज हो ही जाएगा साथ साथ, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक इसमें होगा। और उसके बाद चैप्टर 2, मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास तक चैप्टर 2 भी आपका खत्म हो जाएगा। आप वेल एडवांस रहोगे आप बाकियों से, ठीक है। चलो देखो, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक, आपको यह चेक करना है फैक्टर थ्योरम से कि क्या ये gx जो है, ये वाला gx, ये हमारा फैक्टर है hx का, ठीक है। ये थ्योरम से आपको चेक करना है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। इसके बाद देखो, जस्ट अ सेकेंड, ठीक। अब देखो, हमने पिछली क्लास में ये मेथड आपको बताया था कि इस चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, पहले gx को एक बार 0 ले लो, ठीक। अब जब मैंने 0 लिया तो x प्लस 1 है 0, मतलब gx x प्लस 1 है तो x प्लस 1 है 0। इससे आपका x का वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक। अब फैक्टर थ्योरम में हमें क्या करना है कि ये जो हमारा px है, इस px में p -1 कर देना है। ये जो x की वैल्यू है, ये इसमें रख देना है, ठीक है। क्लियर? अब चलो वैल्यू रखो। यहां है 2, x की जगह -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -2 इंटू -1 -1, ठीक है। अब देखो, 2 -1 का क्यूब, मैंने पिछली क्लास में बताया ही था कि नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव ही होता है, इवन पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारा -1 ही रह जाएगा, और ये इवन पावर है तो 1 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और -1। ये आ गया -2 +1 +2 -1। अब चलो, -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल। ये आप क्या देख रहे हो? 0, ठीक। अब हम ये देख रहे हैं कि एज p -1 is 0, so by factor theorem gx is factor of px, ठीक है। मतलब हमने जो ये gx लिया था, gx ये फैक्टर आ गया px का, ठीक है। gx से हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो x की वैल्यू जिसमें फैक्टर चेक करना होता है, जैसे यहां px था, px में रखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। दैट्स इट, ठीक है। बिल्कुल आसान, जैसा हम पिछले क्लास में कर रहे थे, सारे क्वेश्चन वैसे ही आएंगे। अब एक बार फिर देखो, फैक्टर थ्योरम, जिसको थोड़ी भी कंफ्यूजन पिछले क्वेश्चन में रही होगी, वो और दूर हो जाएगा। हमें हमेशा यही करना है। यहां पे जैसे gx है तो gx इक्वल्स टू करते हैं 0। अब gx क्या है, x -3 इक्वल्स टू 0। -3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो x की वैल्यू हो गई 3, ठीक। अब ये 3 p में रख दो, मतलब p3 क्या आएगा, x की जगह 3 का क्यूब, -4 x की जगह 3 का स्क्वायर, +3 और +6, यही आ गया ना। अब देखो, 3 का क्यूब सब जानते हो, 27 माइनस 9 4 जा 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36 +6 + 3 9।
ध्यान से देखो 27 प्लस में और 9 प्लस में, तो ये दोनों एक साथ प्लस होंगे तो क्या आएगा 36, और माइनस में 36, ये तो आ गया 0। ठीक, तो यहां भी 0 आ रहा है, तो सो gx is a factor of px by factor theorem, factor theorem, that's it। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, कुछ स्पेशल नहीं है अभी। ठीक है, अब देखो अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी k फाइंड करना हो तो आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक, अब देखो मैं कहता हूं कि गिवन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, मैं भी फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं a, तो फैक्टर ऑफ px का मतलब तो ये हो गया कि p1 जो होगा ये 0 होगा, सो p1 इज 0, क्योंकि x माइनस 1 है ना, तो x माइनस 1 का मतलब क्या होता है, x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। ये हमेशा दिखाना भी जरूरी नहीं है, तो यहां से x की वैल्यू 1 हमने इसमें पॉलिनोमियल में रख दिया और कहा कि ये 0 है। ठीक, अब देखो 1 की वैल्यू जब x की जगह लेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k क्या आ गया 2 दूसरी तरफ -2, वेरी इजी। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें से क्वेश्चन भी खूब आएंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए और बड़ा मजा भी आएगा आपको, क्योंकि इसमें कुछ होता है नहीं, आपको अच्छे अच्छे कैलकुलेशन मिलेंगे, कट के जीरो भी बड़े आ जाएंगे, तो आपको लगेगा कि कुछ करना ही नहीं है। ठीक, जीरो लाना तो सबसे मजेदार होता है ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में भी यहां तक के स्टेप्स तो सेम ही होंगे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो p1 इक्वल्स टू 0, इतना तो हमें करना ही करना है। अब चलो 1 रख दो कि x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3x की जगह 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0, 1 का स्क्वायर 1, तो k -3 प्लस √2 इक्वल्स टू 0, तो k क्या आ जाएगा -3 0 की तरफ तो +3, √2 0 की तरफ तो -√2, तो k की वैल्यू आ गई 3 -√2, दैट्स इट। आ रहा है समझ में? ठीक, कॉन्फिडेंट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्सरसाइज में फिर से आ गया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ही तो इस क्लास का जान ही है, इस चैप्टर का जान ही फैक्टराइजेशन है। आप पढ़ ही इसी के लिए रहे हो कि आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से आ जाए। और देखो यहां पे इन्होंने कोई स्पेशल कुछ कहा भी नहीं है कि किस मेथड से करें, तो हम अपना सदाबहार मेथड यूज करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। ठीक, मैंने कहा था एक्स स्क्वायर के साथ जो 12 है और ये जो कांस्टेंट 1 है, इनको साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 12। अब इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो, ठीक है, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो, फैक्टर करो कि उनका या तो सम 7 हो या डिफरेंस 7 हो। तो बड़ा आसान ही तो है ये, 3 इंटू 4 होता है 12 और 3 और 4 का सम भी होता है 7, है ना। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो कि 12x स्क्वायर माइनस 7 की जगह लिख दो 3 + 4, बड़े आराम से लिख सकते हो। ठीक, कोई ऑब्जेक्शन किसी को भी लिख सकते हैं ना। अब देखो 12x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई करो -3x -4x + 1, ठीक है। अब इनके पेयर्स में कॉमन लो, देखो 3 दोनों में है तो 3, x दोनों में है तो x, बचा क्या, यहां से 4 और यहां से x 4x और यहां से -1। अब इन दोनों में देखो -1 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये 4x प्लस में आ जाएगा और +1 -1 में आ जाएगा, क्योंकि -1 से 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x एंड माइनस +1 हो जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इन दोनों में आप देख रहे हो कि 4x -1 कॉमन है, तो बचा क्या, यहां से 3x और यहां से -1, दैट्स इट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई कंफ्यूजन? ठीक, अच्छे से मैं हमेशा कहता हूं कि साथ साथ नोट करो तो कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर?
अभी मैं क्लासेस भी इतने फास्टली नहीं बढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके चैप्टर्स हो रहे हैं खत्म तो होने दो, ठीक है। नॉर्मली आप देखते हो 40 मिनट्स 45 मिनट्स, इवन की 40 मिनट्स के आसपास ही हम 9th की क्लास रख रहे हैं, वही आपके लिए काफी है। तो ठीक है, बाकी टाइम आपके प्रैक्टिस के लिए है, 2 ही दिन आपकी क्लास चल रही है और वही वेल सफिशिएंट है। उसी में आगे जाके हम इतनी रिवीजन आपकी करवा देंगे कि आप हमेशा एग्जाम के लिए रेडी रहोगे। आप वेट करोगे कि मैथ्स का एग्जाम जिस दिन आ गया बस एग्जाम खत्म, हमें कुछ स्पेशल पढ़ना नहीं है उसके लिए, ठीक। चलो अब हम बी की बात करें। 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है, ठीक। क्या ट्विस्ट आ रहा है? इस 6 को और इस 6 को मल्टीप्लाई करना है, 36। हम देखो सोचना तो माइनस को भी चाहिए, लेकिन हम आपको कहते हैं माइनस मत सोचो, ठीक। अब आप देखो कि इसके जो 2 फैक्टर्स होंगे, अगर मैं बोलूं कि ये 9 और 4 है तो इनका डिफरेंस है 5। 9 4 36 भी है और डिफरेंस है 5, ये रहा 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि ये है 9 माइनस 4 इंटू एक्स, 5 को लिख देंगे। 6x², x को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9x, 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। अब देखो इन दोनों में 3x कॉमन ले लिया तो यह आ गया 2x प्लस 3। ध्यान से देखो 3x ले लिया तो 6 में से 3 लिया तो 2 बचा, और x² में से x लिया तो x बचा। 9x में 9 में से 3 लिया तो 3 बच गया, और x तो मैंने पूरा पूरा ले लिया। अच्छा, ये हिंट भी होता है कि अगर 2x प्लस 3 है तो अगला भी 2x प्लस 3 ही होना चाहिए। अब देखो मैं -2 अगर कॉमन ले लूं तो यहां से सिर्फ 2x बचेगा, और यहां से क्या बचेगा, प्लस में 3। एक बार चेक भी कर लो, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, और माइनस से इसको करोगे तो -6, ठीक। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों ही सेम है, जो दोनों में से कॉमन है क्या बच गया, यहां से 3x और यहां से -2, हो गया फैक्टर, ठीक। देखो कितना इंटरेस्टिंग है फैक्टर। मिडिल टर्म स्प्लिट करना अगर ठीक से समझ गए। अच्छा, ये फैक्टर है भी ऐसा कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि बस 9 तक आपके साथ है, जिंदगी भर आपके साथ है। आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे फैक्टर आपका जान नहीं छोड़ेगा, और आप चाहोगे भी नहीं कि मेरा जान छोड़े, ये इतना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगेन फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है, बट मैं आपको कहूंगा कि ज्यादा कुछ कंफ्यूज होना भी मत। अब जैसे देखो मैंने पिछली क्लास में ये कहा था कि जनरली इसमें एक बार चेक करना चाहिए फैक्टर थ्योरम को कि x की किस वैल्यू के लिए ये 0 हो रहा है। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमेशा चेक ही करो, कभी कभी डायरेक्ट सब कुछ दिखता है। अब जैसे मुझे इसमें डायरेक्ट सब कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मुझे यह दिख रहा है कि इन दोनों में से अगर x² कॉमन ले ले तो यहां से x बचेगा और यहां से -2, और इन दोनों में से -1 कॉमन ले ले तो यहां से x और यहां से -2 दिख रहा है। तो फैक्टर तो यही है ना, जो दोनों में इक्वल हो जाए। अब देखो दोनों में से x -2 मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x² -1, तो x -2। अच्छा, आप सब अभी तक कई बार फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे कि a² - b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे भी इन फॉर्मूलों को, ठीक। अगला टॉपिक हमारा वही है जो आज होगा। तो अब देखो x² -1, तो ये तो a² - b² है ना, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया फैक्टर, ठीक। तो फैक्टर इतना ही आसान होता है, फैक्टर कभी मुश्किल होता ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, किसी को भी कोई दिक्कत, कमेंट पे आ जाओ, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो देखते नहीं पता चल रहा है कि हम क्या कॉमन करें। मैंने इसके एग्जांपल्स पिछली क्लास में लिए थे। मैंने कहा था इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। मतलब आपको क्या करना है, x का कोई एक वैल्यू ऐसा लेना है जिसपे कि ये 0 हो जाए, ठीक। एक बार देखो, हम शुरुआत करते हैं 1 से, फिर -1, फिर 2, फिर -2, इस तरह आगे बढ़ते हैं। जनरली आपकी क्लास में 2 तक ही मिल जाएगा, ज्यादा मेहनत आपसे नहीं करवाएंगे एग्जामिनर। लेकिन उसमें भी एक ट्रिक है, अगर मैं 1 यहां रखूं तो ये तो कभी 0 नहीं आएगा ना,
माइनस के टर्म्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव है। 1 रखने का कोई फायदा नहीं, 2 रखने का कोई फायदा नहीं, 3 रखने का कोई फायदा नहीं। आपको रखना है -1, -2, -3, इन सब में से रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला p-1 रखा, -1 का क्यूब 13, -1 का स्क्वायर 32, -1 + 20। अगर आपकी किस्मत अच्छी, हमारी किस्मत अच्छी, तो यही 0 हो जाएगा। -1 का क्यूब -1 और ये आएगा 13, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, -32 + 20। अब मैं कहता हूं प्लस वाले एक साथ रख लो, मतलब 13 + 20 33, और माइनस वाले एक साथ रख लो। देखो 32 और 1 33, माइनस में हो गया कैंसिल। आप यही तो चाहते थे कि पहले ही स्टेज पे मिल जाए। ठीक, अब -1 पे अगर 0 है तो हम लिखेंगे कि एज p-1 is 0, x + 1 is a factor of px। ठीक, मतलब -1 पे मिला तो यहां x + 1 हो जाएगा, क्योंकि x + 1 को 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी ना। अब देखो ये स्टेप पे हमें ये पता चल गया कि x + 1 इसका एक फैक्टर है। अभी तक मैंने सिर्फ उतना काम इसी के लिए किया था कि ये पता चल जाए कि एक फैक्टर तो पता चले। अब मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए इसके फैक्टर करने के लिए। अब देखो आपको जब पता है x + 1 फैक्टर है, तो आप सोचो x³ के साथ अगर x² होगा तभी तो x² कॉमन लोगे तो x + 1 मिलेगा। लेकिन यहां तो 13x² था ना, एक x² यूज किया तो बचा कितना, 12x²। ठीक, अब 12x² के साथ अगर यहां 12x होगा तभी तो 12x कॉमन लोगे तो x + 1 मिलेगा। मतलब आपको x + 1 निकालना है। आपको पता चल गया है कि x + 1 फैक्टर है, तो आपको x + 1 कॉमन लेना है। ठीक, ये आपकी मजबूरी है। अब इसके बाद मैंने जब 12x ले लिया तो यहां क्या बचा, 20x + 20। ठीक, अब देखो मैंने इन दोनों से x² कॉमन लिया, बचा x + 1। इन दोनों से 12x कॉमन लिया, बचा x + 1, और इन दोनों से 20 कॉमन लिया, बचा x + 1। ठीक, अब मैंने इन सब से x + 1 कॉमन ले लिया। अब यहां से बच गया x², यहां से बच गया 12x, यहां से बच गया 20। ठीक, अब देखो हमने कई बार कहा है मिडिल टर्म स्प्लिट। अब मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब हम ये देख रहे हैं ये 20 है, 20 को 10 × 2 लिख सकते हैं, हो गया 20, और 10 और 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक, यानी यहां होगा 10x + 2x + 20। ठीक, क्लियर है ना। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, x + 1 इंटू, चलो इन दोनों में से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x + 10, और इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो x + 10। ठीक, बस आपका काम खत्म। अब आपका फैक्टर क्या आ गया, एक तो था x + 1, दूसरा देखो इन दोनों में x + 10, तो दूसरा हो गया x + 10, और बचा क्या तीसरा, यहां से x और यहां से +2, x + 2। जस्ट कूल होके फैक्टर करते रहो। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, पहले 0 निकाल लिया, उससे पता चल गया कि x + 1 एक फैक्टर है, और जब एक फैक्टर आ गया तो फिर बाकी में क्या रखा है, बाकी तो आ ही जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब हमारा एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज 2.3 का वो लास्ट प्रॉब्लम था। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, इवन कि जितने मैंने किए भी हैं, वो आपके होमवर्क होते हैं, उसको जरूर प्रैक्टिस करो। एक बार एनसीईआरटी अच्छे से कर लोगे तो आप वैसे ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे, उसके बाद आप बाकी के हायर लेवल बुक के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे, और नेक्स्ट रिवीजन में हम उस हायर लेवल के बुक्स में पहुंच जाएंगे। जैसे आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, इन सबसे मैं क्वेश्चंस निकाल के आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, तो चलो अब ये है हमारा पार्ट अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। इसमें अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं एक जगह कलेक्टेड, ये आपको सब आते हैं। a + b का होल स्क्वायर, उसी को मैंने लिखा है x + y का होल स्क्वायर, x² + 2xy + y²।
माइनस आएगा तो 2xy की जगह माइनस हो जाएगा। आज अभी यूज भी किया है हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये इस तरह से अगर होगा फैक्टर के टर्म्स में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म में स्प्लिट करता था ना प्रोडक्ट में, ये यहीं से आ रहा है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक, ये फॉर्मूला लीस्ट यूजेबल है, जनरली आप फैक्टर कर ही लेते हैं तो कम से कम यूज होता है ये। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, क्लियर? हम इसको कैसे यूज करेंगे इन फॉर्मूलों को, ये आगे अभी हम प्रॉब्लम्स में समझेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम हमें इवेल्युएट करना है कि 105 मल्टीप्लाइड 106 क्या होता है। ठीक है, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अरे मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे आप, बड़े क्लास में हो 9 में हो, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें टाइम बचाना है। तो क्या करें, 105 को 100 प्लस 5 लिखो, 106 को लिखो 100 प्लस 6। अब आ जाते हैं हम आज ही के फॉर्मूले पे। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये फॉर्मूला तो कम यूज होगा, लेकिन होता है ना, मैंने बोल दिया तो पहले ही क्वेश्चन में यूज हो गया। ठीक है, इनको बात काटने की आदत है। ठीक, अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया था, ये यही तो फॉर्मूला है, एक्स ए एक्स बी। ठीक है, मतलब x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब 5 प्लस 6 और x की जगह 100 प्लस ए बी यानी 5 इंटू 6। ठीक है, मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारे वैल्यूज यहां रख दिए। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, 100 का स्क्वायर तो 20 है, इसको 20 और डाल दो। अब ये क्या है, 6 प्लस 5 11, 11 के ऊपर 20 एंड 6 5 जा 30। चलो इसको प्लस करो पीछे से, 1 0, ये आ गया 3, ये आ गया 1 1 1। देखो कितने आसानी से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी तामझाम के, बहुत ही इजीली हो गया। ठीक, यही फीचर है अलजेब्रा का, यही फीचर है फॉर्मूलों का। ठीक, चलो आप नॉर्मली देखते होंगे आप ही के घर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, तो आप देखते होंगे वो कहते हैं कि कोई ऐसी ट्रिक तो आए कि जल्दी मल्टीप्लाई कर ले, जल्दी डिवाइड कर ले। तो यही सब तो ट्रिक है जो आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो आपको अगर अभी से इन ट्रिक्स को ध्यान दो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उस टाइम अगर आपको उस तरह के एग्जाम्स देने होंगे तो आप बिल्कुल आधे प्रिपेयर्ड होगे। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आधी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि ये फॉर्मूला क्या है। a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, वेरी इजी। ठीक, अब देखो कैसे। अब ये है 49 का a स्क्वायर, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं ना 7a का स्क्वायर प्लस, एक बार लास्ट टर्म पहले लिख लो, 5b का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, एंड b स्क्वायर। अब बीच वाला में देखो 2 इंटू a है 7a और b है 5b। एक बार चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, ab बिल्कुल कोई चेंज नहीं हुआ ना। तो ये तो होता है हमारी आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, अब इन्होंने कहा था फैक्टराइज, तो फैक्टराइज वैसे तो यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन फैक्टर के टर्म में लिखने के लिए हम इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। ठीक, क्लियर है? ठीक, देखो यही फॉर्मूला है, 1 सेकंड में फैक्टर हो गया अगर फॉर्मूले पे वो सेट हो गया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कौन से क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फिर से फॉर्मूला। ठीक, अब माइनस है, दोनों स्क्वायर हैं, तो माइनस और दोनों स्क्वायर, तो मैं कहता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बहुत बड़ा फ्रेंड बनने वाला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब इसमें ये देखो कि हम कहते हैं 25/4, तो इसको 5/2 और x लिख के स्क्वायर लगा सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस y/3, 3 है 9, तो इसका स्क्वायर लगाएंगे तो हो गया
ये तो हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स इट, हो गया फैक्टर। ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है फैक्टर में, हमें फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, बस इतना ही आपके सक्सेस का मंत्र है। ठीक है, चलो आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे कहते हैं एक्सपैंड कर दो। क्वेश्चन 11 नहीं, स्लाइड नंबर 11 था। ठीक है, एक्सपैंड कर दो इसको। एक्सपैंड करना मतलब अभी फिर बात करते हैं फॉर्मूले की, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2ca। कहीं कोई नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला अब हम लगाते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, बी स्क्वायर 5b का स्क्वायर 4c का स्क्वायर। फॉर्मूले के पार्ट को अलग कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब आ गया 2ab, तो 2a में 3a, b में 5b, 2bc 5b इंटू 4c एंड 2ca, 2c की जगह 4c और a की जगह 3a। ठीक, चलो कैलकुलेट करो। 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16c स्क्वायर। अब यहां देखो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये आ गया 30ab। अब ये देखो 5 4 जा 20, 22 जा 40, तो ये आ गया 40bc प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24ca। ठीक है, आ रहा है मजा कैलकुलेशन करने में, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन तो मैं इसको बोलूंगा भी। ठीक, बस थोड़ा केयर करना है, जब इसमें माइनस वगैरह आने लगते हैं ना तो स्टूडेंट जनरली प्लस माइनस की गलती कर जाते हैं। ठीक, उसका भी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि कभी गलती करोगे ही नहीं, गलती करने के लिए आप बने ही नहीं हो। ठीक है, चलो नाम लिया और शैतान हाजिर। मैंने इसी की बात की थी कि अगर माइनस वगैरह आएंगे तो आप कैसे गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो मैं बार बार फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है फॉर्मूले। 4x इसको लिखोगे 2x का स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। देखो इसमें हम इसको लिखते तो प्लस के ही फॉर्म में है, ये माइनस है तो है। मैं ये कहता हूं प्लस 2a की जगह 2x और b। अब ये जो y है, अब देखो नेगेटिव वाले टर्म में y एक ऐसा है जो दोनों में है, दोनों y जो है दोनों नेगेटिव टर्म में है। इसका मतलब ये y ही नेगेटिव है जिसने कि इनको नेगेटिव बनाया है। ठीक, मतलब यही ध्यान रखना है कि y किसको नेगेटिव बनाएंगे, जो दोनों नेगेटिव टर्म में है। दो ही होंगे नेगेटिव, तीनों नहीं होंगे नेगेटिव, ध्यान रखना। अब इसके बाद अगले पार्ट में प्लस 2yz, तो y मैंने पहले कह दिया नेगेटिव होगा, इंटू z प्लस 2zx, तो z तो हो ही गया और x है 2x। देखो कोई चेंज नहीं आया है, ये वही का वही है सब कुछ, कहीं कोई चेंज नहीं आया। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2x, y तो माइनस y है, प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारा फैक्टर जो होगा 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड, बस यही हमारा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट, कोई दिक्कत। ठीक, चलो कुछ और फॉर्मूले, अभी हम स्क्वायर पे थे, ये सारे क्यूब वाले फॉर्मूले। x प्लस वाई का क्यूब a क्यूब x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। ठीक है, x माइनस वाई का क्यूब होता यही सारा टर्म है, लेकिन y के आगे नेगेटिव लगा हुआ है। एक मिनट, यहां फॉर्मूले में लिखने में एक गलती है, मैं अभी करेक्ट कर देता हूं। ये प्लस नहीं है, ठीक है, ये शायद टाइपिंग एरर हो गई है, ये माइनस है। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कि जैसे माइनस वाई का क्यूब है ना, तो जिसमें y का पावर देखो 2 है वो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर तो प्लस होता है।
नेगेटिव टर्म कौन कौन से होते हैं? जिसमें y का पावर ऑड होगा, जैसे y का पावर 1 ये नेगेटिव है, y का पावर 3 ये नेगेटिव है। क्लियर है? एक बार मैं फॉर्मूला फिर नीचे लिख देता हूं क्योंकि ओवरराइटिंग हो गई है। 3x² प्लस 3xy² माइनस y3। ठीक, अब एक और फॉर्मूला है x³ y³ z³ माइनस 3xyz। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। x प्लस y प्लस z x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इसमें 2 नहीं होता, जैसे इसमें क्यूब में 3 था, इसमें कोई मल्टीपल नहीं होता। ठीक है, क्लियर? ये फॉर्मूले आपको मेमोराइज रखने हैं, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे इनका एप्लीकेशन भी होगा। ठीक है, अब देखो 104 का क्यूब आ गया फॉर्मूले का यूज। हम इसको क्या कहेंगे? अब आप सब समझ गए होंगे। 100 प्लस 4 का क्यूब फॉर्मूला होता है ए क्यूब, आपको x बताया, मैं x का ही टर्म यूज करता हूं। x³ 3x² 3xy² प्लस y³ यही होता है ना फॉर्मूला। तो चलो x की जगह है 100 का क्यूब 300 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 300 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। मैंने सिर्फ फॉर्मूले में रखा है x ये और y ये। देखो x ये और y ये, x³ 3x² y 3xy² प्लस y³ बाकी कुछ भी नहीं किया। अब देखो 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 0, क्योंकि 2 तो पहले से थे और पावर में 3 है, तो 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 एक बार में थे तो 3 टाइम्स 2 0 2 0 2 0 यानी 6 0 आएंगे। अब यहां देखो 4 3 जा 12 और स्क्वायर है तो 4 0। अब 4 4 जा 16 16 3 जा 48 और डबल 0 और ये हो गया 64। चलो प्लस करो, पीछे से हम देख रहे हैं 6 एंड 4 ही आएगा, फिर हम देख रहे हैं 4 और 8 ही आएगा, सॉरी 8 एंड 4। अब ये 4 डिजिट हो गया तो ये 2 और 1 ही आएगा एंड 1, दैट्स द आंसर। अब देख रहे हो 104 का क्यूब निकालना, वैसे तो मल्टीप्लाई करेंगे 104 को, फिर 104 से करो, फिर 104 से करो, तो उस कॉम्प्लिकेसी को इस फॉर्मूले ने कितना आसान कर दिया। जीरो के कैलकुलेशन करते तो बड़े आसान है ना, तो इसको ने जीरो पे कन्वर्ट करके आपसे कैलकुलेशन करवा लिया। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम अगला करते हैं 999 का क्यूब। 999 का क्यूब 1000 माइनस 1 का क्यूब। मतलब आप समझ ही रहे होगे कि मेरा टारगेट है जीरो वाले टर्म्स को लाना। अब ये देखो ये क्या होता है, x³, ठीक है, माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस y का क्यूब। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें 3 जीरो है और पावर 3, यानी 1 पे कितने जीरो आएंगे? 9, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 3 और 3 जीरो थे 1 2 3 1 2 3। अब इसके बाद 3 के ऊपर 3 जीरो 1000 माइनस 1। अब एक ही ट्रिक है, ये प्लस वाले एक साथ और माइनस वाले एक साथ, तो प्लस वाले में एक साथ रखेंगे तो 1 और पीछ 1 के बाद आपका आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 0 और 3000। ठीक है, ये 3000 इसमें मैंने प्लस कर दिया और इनको एक साथ लेंगे तो 3 1 2 3 4 5 एंड 1। ठीक, अब इसको माइनस करना है। वैसे तो आप खुद कर लेना कैलकुलेशन, इतनी कैलकुलेशन टीचर से नहीं करवाते। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, ये आ गया 2। 4 डिजिट तक तो हमने कर लिया, फिर एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिया। अब यहां पे 10 माइनस 3 7, फिर 9 9 9। एक बार डबल चेक कर लेना, वैसे मुझे लगता है सही होगा कैलकुलेशन। ठीक है, फिर भी डबल चेक कर लेना। ठीक, क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगेन फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अब आपकी फ्रेंड बनती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखो ये क्या है, a³ b³ c³ माइनस 3abc। इसको xyz में हमने पढ़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दैट्स इट। अब हम ये देख रहे हैं कि अब इसको लिखो 2x का क्यूब y क्यूब 3z का क्यूब, मतलब फॉर्मूले बनाने के लिए, और 3 इंटू, ये फॉर्मूले को अलग से हम छोड़ देते हैं, 3 इंटू अब है 2x y एंड 3z। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, 3 2 जा 6 6 3 जा 18 x y z, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब फॉर्मूला कहता है कि 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये हमारा एक फैक्टर होगा, और दूसरा इसका स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, 3z का स्क्वायर मतलब 9z का स्क्वायर, माइनस ए बी तो 2x और y तो माइनस 2xy, माइनस बी सी y और 3z तो माइनस 3yz, और माइनस सी ए तो 2x और 3 माइनस 6xz। बस यही है फैक्टर, क्योंकि देखो एक फैक्टर ये दूसरा फैक्टर ये, बस हो गया। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आपके जो शेड्यूल टाइम है 4 o'clock मैं लाइव होऊंगा आपके चैट पे, कहीं कंफ्यूजन होगी तो मैं वहीं दूर कर दूंगा। अदरवाइज मैं पहले ही कहता हूं कि अगर उस टाइम आप अवेलेबल नहीं है, आप वीडियो को बाद में देखते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज ओपन है। आप कमेंट करोगे अपने प्रॉब्लम्स के साथ, कोई ऐसा फैक्टर हो आपकी बुक में जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम हैं। ठीक है, आपके जितने भी डाउट्स आएंगे उसका एक अलग सेक्शन हम आगे वीडियो में बनाते जाएंगे, जैसे जैसे आपके डाउट आएंगे। अभी तक तो मेरे पास आए नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आज का क्लास, होप करता हूं जरूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी कंफ्यूजन, तो जरूर में कमेंट करना। और अब स्पेशल रिक्वेस्ट, लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो। जितना शेयर करोगे आपकी भी फ्रेंडशिप बढ़ेगी, मेरी भी कम्युनिटी बढ़ेगी, और लाइक तो हमें बूस्ट करता है काम करने के लिए। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना हमारे अंदर एक एनर्जी आती है कि और अच्छा वीडियो अगला बनाए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। अपना ध्यान रखो, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।